नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए आरजेडी कार्यालय के एक अब नया रूप में दिखेगा। इसको लेकर जितने भी आरजेडी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खुशी की लहर हो गई। क्योंकि हाई कोर्ट के जो ज़मीन थी, जो आरजेडी कार्यालय के बगल में थे, अब हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है कि ये आरजेडी को सौंप दिया जाएगा। अब आरजेडी का जो एरिया है, वो बड़ा रूप में दिखेगा। आरजेडी का जो कार्यालय हो, वो बड़ा हो जाएगा। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आपको तो बहुत सबसे पहले तो बधाई। आपको भी बधाई। सर, अब आरजेडी का सर ज़मीन एरिया बढ़ गया है सर, इसमें क्या कीजिएगा सर? खुशी कैसे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बहुत पहले से मांग कर रहे थे और वाजिब मांग था, और आप लोग भी कहते थे कि छोटा आप लोगों का कार्यालय है। तो राज्य सरकार ने माननीय न्यायालय से अपील किया, माननीय न्यायालय ने आवासीय पुल में वो ज़मीन आवंटित किया, और आवासीय पुल से राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के लिए वो ज़मीन आवंटित किया गया है। तो इसके लिए राज्य सरकार को बधाई। और साथ ही साथ जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस पर कार्य कर रहे थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता के भावना के साथ सभी लोग जुड़ करके बिहार और बिहार के जो गरीब की सोच वाली पार्टी है, जो ज़मीनी सतह पर काम करने वाली पार्टी है, उसके लिए कार्यालय विस्तार करने का जो ज़मीन आवंटित किया गया, ये बधाई सबको। सर, ये कब तक फाइनल रूप तैयार हो जाएगी सर? ये तो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट बताएंगे, जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं लोग। चूँकि राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय की ओर से कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है, तो उनके जो वहाँ पर कार्य देख रहे हैं वो बताएंगे। लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि सरकार के स्तर से जो ज़मीन आवंटित किया गया है, हम लोगों को आवश्यकता है, इसलिए जल्द से जल्द हम लोग चाहते हैं कि इसका निर्माण हो जाए। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस सिलसिले को आगे बढ़ाने में सभी लोगों का जो सहयोग चाहिए वो सहयोग ले रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव जी सर अब विभागीय काम से नितिन गडकरी से मिले, क्या कुछ बात हुआ सर? देखिए, वो तो बात स्पष्ट कर दिए। बिहार में जिस तरह से उन्होंने एक एनएच के निर्माण का मामला, और साथ ही साथ एक्सप्रेस वे जो बक्सर से सिलीगुड़ी तक, उसको सरकार के स्तर से केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। इसके लिए माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, नितिन गडकरी जी को बधाई देता हूँ। सर, तेजस्वी यादव का सर क्या कुछ भरोसा दिए कि बिहार में अब जल्द से जल्द रोड कंस्ट्रक्शन में काम होने वाला है? जाहिर सी बात है, जब मिलने गए थे माननीय पथ निर्माण मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी, तो उसको नितिन गडकरी जी ने बेहतर ढंग से सारी बातों को सुना, और सुनने के बाद उस पर जो उन्होंने स्वीकार्यता दी है, यह स्पष्ट संकेत है कि बिहार और बिहार के लोगों का जो पूर्व से ही डिमांड रहा है कि एक्सप्रेस वे मिले और नए एनएच का निर्माण हो, उस दिशा में केंद्र सरकार ने हमारी जो बातें थी उसको स्वीकार किया है। इसके लिए बधाई। सर, लालू यादव बैडमिंटन खेलते नजर आ रहे हैं, इस पे बीजेपी सवाल उठा रही है सर कि ये केवल दिखावा करके बेल ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी को कोई काम है नहीं, अब मानवता और इंसानियत से कोई मतलब है नहीं। सबको पता है कि उनकी पुत्री ने किडनी डोनेट किया, सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, और उनकी उम्र क्या है सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी चूँकि लालू फोबिया की शिकार है, और लालू प्रसाद जी उसको से इतना डर है कि उनको सपने में भी लालू जी नज़र आते हैं, इसीलिए इस तरह का प्रलाप भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, लालू जी फील्ड में 24 में क्या पूरे जो एनडीए के साथ सर लालू का चेहरा भारी पड़ जाएगा? देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ जो बिहार से संदेश निकला है उसको स्वीकार किया है, और बिहार से निकले हुए संदेश को मजबूती से हम मुद्दों के आधार पर मोदी को घेरने में सफल होते दिख रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, और आने वाला समय इंडिया गठबंधन का होगा, ये मुंबई के बैठक के बाद तय हो जाएगा। सर, बार बार लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है सर, वो बोलते हैं कि 21 और 30% आपराधिक घटना के कम करते हैं। जो जब अभी का जो पिछले साल जब महागठबंधन सरकार पिछले साल भर से चली है, अब का घटना का दिन है, ये तो एनडीए के समय के घटना का ब्यौरा देते हैं। भाई, एनडीए के कार्यकाल 8 अगस्त 2022 से 2021 पूरा, आप उसका आकलन कर लीजिए और 2023 का आकलन कर लीजिए, स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा
कि भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में साझेदार थी तो किस तरह से अपराध के ग्राफ बढ़े थे। हमारी सरकार अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है, उन पर नकेल कस रही है, और ये सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि आरजेडी के लिए खुशी की बात है, अच्छी दिन है। हमने कई वर्षों से इसका मांग रखा था। इसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कई बार इसका हाईकोर्ट में बताया, सरकार से मांग की थी पत्र लिखकर। और आप लोग भी कहते थे कि आपका कार्यालय छोटा है, थोड़ा बहुत जो मुश्किल होता है उसका अब समाधान हो जाएगा। और जो उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने नितिन गडकरी से मिले हैं और अपना विभागीय काम से गए थे। उनका मांग था जो एक्सप्रेसवे है जो बक्सर से सिल्लीगुड़ी तक जाएगी उसका जल्द से जल्द काम लगाया जाए। इस खबर में इतना ही। तमाम खबर के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।